दोस्तों, आज मैं आपको एक पंचतंत्र की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ एक घना जंगल था। ये जंगल इतना विशाल था कि सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल, ठंडी हवाएं और पक्षियों की मधुर आवाजें इस जंगल को जीवंत बनाए रखती थीं। इसी जंगल के हृदय में स्थित था एक अद्भुत जलाशय, चंद्रकमल सरोवर। ये सरोवर जंगल की जान था। चंद्रकमल सरोवर में 2 हंस रहते थे, अग्निपंख जिसकी उड़ान तेज थी और सोच गहरी, मेघदूत जो शांत स्वभाव और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था। दोनों हंस अक्सर दूर दराज की यात्राओं पर निकल जाते। वे कभी हिम शिखर पर्वत की बर्फीली चोटियों तक पहुंचते, तो कभी सूर्य रेखा मरुस्थल की तपती रेत पर मंडराते। जब वे लौटते तो सरोवर के किनारे बैठकर अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाते। मेघदूत, आज मैंने बहुत ऊंचे पहाड़ देखे। वहाँ बहुत ठंड थी, लेकिन मज़ा भी आया। मुझे तेज उड़ना अच्छा लगता है, पर हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता है। हम आज रेगिस्तान तक गए थे मित्र। वहां बहुत गर्मी थी, पर मैंने धैर्य रखना सीखा। और मुझे शांति से सब कुछ समझना अच्छा लगता है। धीरे चलकर भी दूर तक पहुंचा जा सकता है। हम कितनी भी दूर चले जाएं, चंद्रकमल सरोवर हमें हमेशा बुलाता है। हाँ मित्र, यही हमारा घर है और यही सुकून है। उसी सरोवर में रहता था एक कछुआ। उसका नाम था चतुरकंठ। चतुरकंठ का दिल बहुत साफ था, लेकिन उसकी जीभ बहुत तेज चलती थी। वो बोलते समय न रुकता न सोचता। इसी वजह से जंगल के जानवर हंसते हुए कहते, चतुरकंठ, कभी कभी चुप भी रहा करो, तुम कितना बोलते हो। चतुरकंठ की बोलने की आदत की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। सब उसका मजाक उड़ाते थे। हमेशा दुखी रहता। एक दिन जब अग्निपंख और मेघदूत जंगल में घूम रहे थे, तभी चतुरकंठ को उदास देखते हैं। क्या हुआ चतुरकंठ, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। हर दिन नई धरती, नया आकाश देखते हो। और मैं तो बस इसी सरोवर तक सीमित हूं। और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मुझे बाहर की बातें बता सके। खैर, तुम क्या जानो मेरा दुख। कछुआ मन ही मन सोचने लगा। उसके हृदय में ईर्ष्या और चालाकी के भाव उमड़ने लगे। वो अपने आप से बोला, ये हंस कितने भोले और सीधे साधे हैं। इन्हें जरा भी चालाकी का ज्ञान नहीं। क्यों ना मैं अपनी बुद्धि से काम लूं। अगर मैं इनसे थोड़ी देर के लिए उनके पंख उधार ले लूं, तो मैं भी आकाश की सैर कर सकता हूं। बस थोड़ी ही देर के लिए पंख लूंगा, फिर वापस कर दूंगा। इसमें उनका क्या नुकसान होगा। ऐसी योजना बनाकर कछुआ अपने मन में मुस्कुराया। उसे अपनी चालाकी पर बड़ा गर्व हुआ। फिर वो मीठी मीठी बातों और झूठे विश्वास के सहारे हंसों के पास जा पहुंचा, ताकि अपनी योजना को पूरा कर सके। प्रिय मित्रों, आप दोनों तो आकाश की शोभा है। आपके पंखों की फुर्ती और आपकी उड़ान की ऊंचाई को देखकर मेरा मन भी उड़ने को करता है। पर अफसोस, मेरी किस्मत ने मुझे जमीन से बांध दिया है। ये भारी खोल मेरी आजादी की दीवार बन गया है। जब तुम नीले आकाश में पंख फैलाकर दूर दूर तक उड़ जाते हो, तब मैं यहीं इस किनारे बैठा बस तुम्हारी परछाइयों को निहारता रह जाता हूं। काश एक पल के लिए ही सही मुझे भी उस खुले आकाश का स्पर्श मिल पाता, जहां सपनों को पंख मिलते हैं और डर नीचे छूट जाते हैं। कछुआ भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उड़ना तो हमारे स्वभाव में है, पर आपका तो स्थान जल और धरती है।
यही तो मेरा दुख है मित्रों। मैं जीवन भर जल और धरती तक ही सीमित रहा। क्या मैं एक बार भी इस नीले आकाश को नहीं देख सकता? आप चाहो तो मेरी सहायता कर सकते हैं। पर हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? बस एक छोटा सा उपकार चाहिए। अगर आप अपने पंख मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे दें तो मैं भी कुछ समय आकाश की सैर कर सकूं। मैं वचन देता हूं, थोड़ी ही देर में पंख लौटा दूंगा। ये नहीं हो सकता। ये पंख हमारे शरीर से जुड़े हैं, हम इनको निकाल नहीं सकते। दूसरा उपाय हो तो बताओ। चतुरकंठ कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहता है। उसकी नज़र पास पड़ी एक मजबूत लकड़ी पर पड़ती है। तभी उसके मन में एक चालाक उपाय सूझता है। वो लकड़ी को ध्यान से देखता है और मन ही मन पूरी योजना बना लेता है। फिर वो दोनों हंसों के पास जाता है और बड़ी नम्रता व भावुक स्वर में अपनी पूरी योजना उन्हें समझाने लगता है। वो अपनी मजबूरी, अपना दुख और उड़ ना पाने का दर्द ऐसे शब्दों में बयान करता है कि उसकी बातों में सच्चाई भी झलकती है और चालाकी हम भी। तुम्हारी सहायता करेंगे, पर एक नियम होगा। तुम इस लकड़ी को अपने मुंह से मजबूती से पकड़ोगे। हम दोनों इसके दोनों सिरों से उड़ेंगे, लेकिन उड़ान के दौरान तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अगर मुंह खोला तो गिर जाओगे। चतुरकंठ तुरंत हामी भर देता है। मन ही मन वो सोचता है कि थोड़ी देर चुप रहना कौन सी बड़ी बात है। उसकी आंखों में अब आकाश देखने का सपना चमकने लगता है। अगले ही दिन सरोवर के किनारे सब तैयार हो जाते हैं। हंस लकड़ी के दोनों सिरों को पकड़ते हैं और चतुरकंठ बीच में मुंह से लकड़ी दबा लेता है। देखते ही देखते तीनों आकाश में उड़ने लगते हैं। नीचे गांव के लोग ये अनोखा दृश्य देखकर चकित रह जाते हैं। कोई हंसता है, कोई इशारा करता है, कोई कहता है, अरे देखो, कछुआ उड़ रहा है, कितना अजीब दृश्य है। लोगों की बातें सुनकर चतुरकंठ का मन डोलने लगता है। उसे अपनी बुद्धिमानी पर गर्व होने लगता है। वो जवाब देना चाहता है। लकड़ी छूट गई। क्षण भर में चतुरकंठ आकाश से नीचे गिरने लगा। हवा में उसका शरीर घूमने लगा और धड़ाम वो सीधे जमीन पर आ गिरा। तेज चोट लगने से उसका सर टूट गया। देखा दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता, वो अपनी बनाई हुई योजना भी नष्ट कर देता है। बुद्धि तभी काम आती है जब उस पर संयम का साथ हो।